इंदी नाफरमानी ते जन्नत नहीं वे बहती, याद रखे, अशीर बनना पड़ेगा। आज हम वो है जो यूं करते हैं ना, एक उंगली बीवी की तरफ तो तीन अपनी तरफ होती है, हम यूं नहीं देखते। तय में क्यों कीता है, तो तय को कोई मोहर लगी खड़ोती है तो तू जो मर्जिया में कर खड़ोता, तुझसे कोई नहीं पूछेगा। मेरे दोस्तों सुनो, बीवी के साथ नरमी करना सीखो। जो शख्स अपनी बीवी के साथ नरमी करेगा, इसकी बेटियों के साथ इसके दामाद नरमी करेंगे। वरना जय सिखेंदे है जय वैसे भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। मैंने नहीं देखा जिसने बीवी को रुलाया हो उसकी बच्ची किसी दामाद के घर में खुश हो। आपने देखा है तो शाबाश, मैंने नहीं देखा। मैंने अपनी इल्मी जिंदगी में, अपनी इफ्ताह की जिंदगी में मैं तजर्बा रखता हूं। मैं वड्डे वड्डे वांते सथ मुकैन चिट्टी दाड़ियां वाले दे फैसले कराम, लेकिन ये नतीजे ते पहुंचा जे रन को कुट्टे होंदी धी कुटी सी ते ए झली सी यो प्यू झले सी, ओ बेकसूर हो सी, बेवस हो सी शोदी। मैं एक जगह गया, मैं नाम नहीं लेता, आजकल नेट की दुनिया लोगों तक पहुंच जाता है, इसलिए मैं नाम लिया बगैर कहता हूं। मुझे मेरे मौलवी साहब, जैसे हमारे मेजबान है भाई अतीक, ऐसे वहां के मेजबान ने मुझे बताया कि मौलवी साहब हमारे पड़ोस में कल लड़ाई हुई है, खावन ने बीवी को मारा और बीवी रोई और पूरे मोहल्ले ने सुना है, जरा इसको तो समझा दे। ये मार वाली गाल आंदी है, मैं सीधा 120 की स्पीड से मोटरवे ते टुरदा, मेरे को बर्दाश्त नहीं थींदा। मेरे सत भेणी, मैं मामला जानना, मैं अपने प्यू ते मां दा मामला जानना कितना प्यार वाला रही है। मेरे सामने अल्लाह दा कुरान है, खुदा दी कसम है, मैं अपनी जिंदगी कदा अपने अब्बे ते अम्मे को एक बना लड़दे ते मुंह वटाए नहीं डिठा। मैं 12वीं औलाद हाँ अपने प्यू मां दी, 12वीं। असा 5 बिरा ते 5 बिरा ते 7 भेणी है, 2 ही सारे बिरा फौत थी गए बचपन च। हुण असा 10 है अलहमदुलिल्लाह, पूरे अशरा है प्यू मां दे, ठीक है। मैं नहीं डिठा प्यू मां को लड़दे। जब मुझे कोई कहना कि यूं है, फिर मेरा मीटर, फिर वो कुरैशी रग हमारी फड़क उठती है। मैंने उसे कहा आप इस बुजुर्ग को जरा बुलवाएं। बुलवाया, वो मसला पूछने आ गया। मौलवी को तो वैसे एहतराम, जी हजरत क्या हाल है, खैरियत। बात चल पड़ी मार की। मैंने कहा हाँ बस ठीक है, वो गलती हो गई सी, फिर नहीं करना। मैंने कहा चाचा आपकी बेटियां कितनी हैं? पुत्र माशाल्लाह मेरे 6 धीरी हिन, 6 बेटियां हैं। मैंने कहा माशाल्लाह। वो 6 दी 6 कुटी सन, अपने मुसालियां को घिली सन, गल्ला लाल करा के तेरे घर आ सन। आप बद्दुआ दे रहे हैं। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? आप में हया का कतरा मादा मौजूद नहीं है? अपनी बच्ची पे तुझे लगती है जो ससुर की बच्ची तेरे निकाह में है, उसका एहसास तुझे नहीं है? वो नहीं मनेंदी, मैं गोडे रख के तेरू चाटा ला के ते बूंदे तरंगड़ मार सटे, शिकल लिटी हुई अपनी शीशे बूथी को साफ करके देख। बीवी को मारने वाला खुद को मुखलिस और रसूलुल्लाह का फेस टू फेस होने के लायक समझता है। फिर मैंने उसे समझाया, जब समझाने का हक था, रोने लग गया। मैंने कहा मेरे सामने न रो, मेरे सामने न रो। उसी बीवी के पास जाओ, उसके माफी मांग, हो सके पांव पे हाथ रख। मुझे कहने लगा मैं तो सुने मौली साहब मुसाला जाल दे पैर ते हाथ रखे तो तलाक थी वेंदी है। मैं कहता तेरे अब्बे जी दारुल इफ्ताह खोले, तुझे किसने कहा है तलाक हो जाती है? झूठ बोलते हो। बीवी के पांव पे हाथ रखने पर तलाक हो जाती है, बाकी सब शैनल नहीं थी दी, पैर ते हाथ रखने थी दी है। नमो न मत्था तो जिन पहाड़ों लथा, किसने कहा? मैंने कहा जाकर माफी मांगो। उसने माफी मांगी तो बीवी ने उसके हाथ पकड़ के माथे पर रखे और चूमे, और उसकी बीवी ने मौलवी साहब की बीवी को बताया। अगले दिन मौलवी साहब ने मुझे फोन करके बताया कि मेरी बीवी कहती है कि वो बीवी हमारे घर आई और रो रही थी। मैंने कहा फिर मारा है? कहते हैं नहीं, खुशी से रो रही हूं, ये 40 साल में पहली मर्तबा है जो मेरे खावत ने मुझे आकर कहा मैं माफी मांगता हूं। ऐ काश तुम अपनी बीवी का दिल खुश करते, तुम्हारी बच्चियों का दिल तुम्हारे दामाद खुश करते। ऐ काश आज ससुर की उस बेटी से खावन प्यार करता है जो इसके निकाह में नहीं, इसकी साली है। उस बेटी से प्यार नहीं करता जो इसकी बीवी है। हम मुआशरे के उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अपनी बीवियों पे लतीफे सुनाते हैं और गर्लफ्रेंड से प्यार की बातें बताते हैं। लानत है उस ताल्लुक पे जो गर्लफ्रेंड से हो और बीवी से ना हो। ये चैटिंग अपनी दोस्तों से छोड़ो, ये गपशप की मजाक की दिल लगी की चैटिंग और मैसेजिंग अपनी बीवी से करो, रब तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाएगा। एक बंदे ने मुझे कहा हनीमून बीवी के साथ जाएं तो सवाब मिलता है। मैंने कहा जी हाँ सवाब मिलता है, शर्त है कि बीवी अपनी हो, गवांडी दी ना होवे। आजकल मर्दां च बहुत बड़ी बीमारी पाती वेंदी है कि जाल पराए दी ते बाल अपने चंगे लगदे। ये नहुसत है
یہ शैतानी तालीमात है, हमें इससे बचना चाहिए। मेरे दोस्तों, हुकूक में एक हक ये भी है कि हमें अपनी सास और ससुर का एहतराम करना चाहिए। क्यों? उसने हमें बेटी उठा के दी है, और ये लड़की अपने सास और ससुर को अपनी मां और अपना बाप समझे। आजकल पर नहीं जानते बाजार आ दियो ना साहब, मैं तो काम शाम कोई नहीं करने। अपनी मां दे घर तू बुहारी दे दे थकदी ना वे चुड़ैल वाली शिकल बड़ी पदी होंदी है, जाले ला ला के मुसाले दे घर थोड़ी जी खिदमत आई है तो मेरी जिंदगी में सास दी खिदमत कोई नहीं। ये कहां गई बात? एक बंदे ने शादी की तो बीवी ने उसे कहा कि शरीयत पे अमल करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो बेचारा सादा आदमी था, ये कुछ पढ़ी लिखी थी। तो 4-5 दिन गुजरे तो उसने कहा जी शरीयत पे अमल है, शरीयत मुझे हक देती है, मेरे जिम्मे फर्ज नहीं है ससुर की खिदमत और सास की खिदमत। और ये बात ठीक है, बीवी की फर्ज नहीं है, ये बात ठीक है। सास ससुर की खिदमत यानी अपने माँ बाप की मुझे करनी चाहिए, मेरी बीवी पे लाजिम नहीं है। वो करती है थैंकफुल, शुक्रिया। नहीं करती तो जोर न दिया करो, जोर न दिया करो। याद रखना, मैं अपने प्यू की जुत्ती साफ करा, मैं बकरीद दे कम आवन है, मैं करूं, बीवी के जिम्मे नहीं। प्यू मेरे तो खल्ले साफ कर, क्यों? तू आप कर। वो करे तो ठीक है, ना करे तो मजबूर नहीं कर सकते। तो उस मौलवियानी ने भी यो मसला दसा। उन्होंने कहा जी मेरा हक है, मैं तेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करती। उसने कहा अल्लाह की बंदी, मैं तुझे आलमा को घर लाया हूं, तू कुछ थोड़ा बहुत समझ, हम सादे लोग हैं, हमें दीन की बातें बता। मेरे माँ बाप तो तेरे माँ बाप है, कोई छोटे मोटे काम है तो मैं नहीं करती, मैं कोई शरीयत राह देंदी है, मैं नहीं करेंदी। उस शोदा बड़ा परेशान थे। अब चंगी मेरी नाहंग तलाता ही है, मैं मौलवियानी नल पर नीच बैठा, वो मुझ जैसे किसी सिर सड़े मौलवी दो आ गया। उसने आके पूछा मौली साहब मैंने तो घर रोला मचा पिया, कोई मसले का हाल दसो। मैं कहा पुत्र हाल इवें हाल मारन वाला हाल दसा। मौली साहब कोई हाल बताए, मेरे घर में तो मसला है। तो मौली साहब ने हाल बताया। मौली साहब ने कहा बीवी साहबा से कहो शरीयत तेरे ऊपर फर्ज नहीं करती ना तेरी सस ससुर की खिदमत, तू ना कर, तू शरीयत पे अमल कर। तू अलहदा घर चाहती हो? उसने कहा जी मुझे अलहदा दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अलहदा घर लेकर देता हूं, खर्चा तुम्हें दे दूंगा, हर दूसरी रात तेरे पास आऊंगा। मुझे भी शरीयत हुक्म करती है दूसरी शादी की, मैं दूसरी शादी करके अपनी मियाँ बीवी के लिए उसको मियाँ अपनी बीवी बनाकर अपने सास ससुर की खिदमत के लिए ले आऊंगा। अच्छा मैं को सोचान ले हो के ठीक है। दूसरी बार बाद मैं अपना हक छोड़ा तो तुम अपना हक छोड़े सो। ये तुम्हें इसीलिए नहीं कह रहा कि कल तुम बीवियों को दूसरी का ताना दो, जने हुए तो वह करके दिखाए चाह। बाज बंदे सिर्फ बीवियों को ताना देते रहते हैं, मैं ड्यूजी पर नहीं सा, अल्लाह भावे लेंदा को कोई को नहीं, तो सिर्फ नंबर बढ़ाने वास्ते 30 मार खान ते 56 नंबर दी ठाप जाल को डेढ़ वास्ते मैं ड्यूजी पर नहीं सा। ते को बकरी कोई नहीं बेचता, ते को जाल कोई लेसी। तो इसलिए याद रखना, धमकियां ना दिया करो। आपने करना करें, आपको शरीयत हुक्म देती है, लेकिन हक हुकूक पूरे अदा करें। मैंने बहुत कम देखा है कि लोग दूसरी शादी करें और पहली उनसे राजी हो, मैंने बहुत कम देखा है। पहली शादी पेके बन बांधी है, मौली साहब दूजी नाल सुता पिया, सुभान अल्लाह, दूजी को घर गिनाए पे। हक है, हंसाने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं दर्द दिल कह रहा हूं। आप मस्जिद में बैठे हैं, मेरे चेहरे के इंप्रेशन भी देख लिया करें। हक है पहली बीवी को आप वो इज्जत दें जो हजरत रसूलुल्लाह हजरत खदीजा को देते थे। इन्नहा कानत व कानत, खदीजा खदीजा है। आप दीनदारी की बुनियाद पे करो तो मसला नहीं है। मेरी पहली सास साहिबा ने मेरी दूसरी शादी का वलीमा बांटा है औरतों में।